अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 8 नंबर पक्के, यानी आज हम इस क्लास में पूरे 8 नंबर पक्के करने वाले हैं। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में 8 नंबर वाले टॉप वायरल प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 8-8 नंबर में आते हैं और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में भी आपको ये प्रश्न 8 नंबर में रखे हुए मिलेंगे 101%। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 8 नंबर पक्के, यानी आज हम इस क्लास में पूरे 8 नंबर पक्के करने वाले हैं। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 8-8 नंबर में आते हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। यदि cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x है तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान मेरे को ज्ञात करके देना है। तो सबसे पहले इस समीकरण को नोट कर लेते, तो लिखेंगे दिया है। ओके, तो नोट करेंगे cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x। ओके, अगर आपको चर की पावर में चर मिल जाए तो हम लॉग लेते हैं। तो यहां पर चर की पावर चर, अगर आपको चर की पावर में चर मिल जाए तो हम लॉग लेते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर। अब हम दोनों ओर लॉग लेंगे, लॉग इसे नोट करेंगे cos x की पावर y बराबर log cos y की पावर x। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब हम एक सूत्र अप्लाई करेंगे इसमें और इसमें। सूत्र क्या है, तो सूत्र मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि log n की पावर में n की पावर में n, ये n पावर में है, घात में है, तो आगे गुणा में इसे हम लिखते हैं। ठीक है, n इंटू लॉग n। तो इसकी शकल इससे मिल रही है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि y पावर में है, घात में, तो इसको आगे हम इंटू में लिखेंगे, यानी गुणा में। तो y इंटू लॉग, इससे नोट करेंगे cos x बराबर। ठीक है, अब x पावर में है तो आगे गुणा में लिखेंगे x इंटू लॉग cos y, cos x cos y। क्लियर? अब हम करेंगे अवकलन, जिसका मान मेरे को ज्ञात करके देना है। किसका मान ज्ञात करके देना है? dy अपॉन dx का। तो अधिकतम एक बार अवकलन करना है और किसके सापेक्ष करना है? x के। तो अधिकतम हम एक बार अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस लाइन का मतलब होता है कि दोनों ओर डी अपॉन डी एक्स लेने पर। तो दोनों ओर हम डी अपॉन डी एक्स लेंगे, y इंटू लॉग कॉस एक्स, इधर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स, ओके, बराबर डी अपॉन डी एक्स, इसे नोट करेंगे x इंटू लॉग कॉस y। अब हम अवकलन करेंगे प्रथम फलन द्वितीय फलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन। अब हम गुणन नियम से अवकलन करेंगे। ओके, तो गुणन नियम क्या होता है तो मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि डी अपॉन डी एक्स प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन बराबर प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। ओके, तो इस सूत्र की सहायता से करेंगे। तो यहां पर प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन क्या है, यह है, नोट करेंगे log cos x प्लस द्वितीय फलन, इसे नोट करेंगे, और प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन क्या है, y, बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब हम इधर करेंगे x के सापेक्ष अवकलन गुणन नियम से, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन, इसे नोट करेंगे log cos y प्लस द्वितीय फलन, इसे नोट करेंगे, और प्रथम फलन का अवकलन। ठीक है, प्रथम फलन क्या है, x। अब हम अवकलन करेंगे
बाई अपान में आएगा कॉस एक्स। चूंकि हम जानते हैं कि सूत्र होता है जिसकी सहायता से मैंने अपकलन किया, लॉग कॉस एक्स का, चूंकि हम जानते हैं डी अपान डी एक्स लॉग एक्स बराबर 1 अपान एक्स। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से मैंने लॉग कॉस एक्स का अपकलन किया। तो यहां पर लॉग के साथ क्या है एक्स, तो एक्स बट्टे में आया। अब यहां पर लॉग के साथ क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बट्टे में आएगा। ओके, लॉग कॉस एक्स का मैंने अपकलन किया तो ये आया बट्टे में कॉस एक्स। अब हम कॉस का करेंगे, तो कॉस का अपकलन करेंगे यहां पर हम। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, यानी अलग अलग। अगर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर अलग अलग होते हैं तो 2 बार अपकलन करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैंने किया लॉग कॉस का, ठीक है, लॉग कॉस एक्स का किया, फिर मैंने कॉस का किया। प्लस है तो प्लस, इसे नोट करेंगे। अब बाई को हम डी के साथ लिखेंगे, डी बाई अपान डी एक्स बराबर, इसे नोट करेंगे एक्स। ओके, इस बाई को नोट किया, लॉग कॉस एक्स का अपकलन किया तो बट्टे में कॉस एक्स आया। अब हम कॉस एक्स का करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, इसको मैंने नोट किया। ठीक है, अब यहां पर बाई को मैंने डी के साथ लिखा। क्लियर, डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स इंटू, इसका हम करेंगे अपकलन इस सूत्र की सहायता से, तो बट्टे में आएगा मेरा कॉस बाई। ओके, कॉस बाई। अब हम करेंगे कॉस बाई का, प्लस है तो प्लस, इसे नोट करेंगे। गुणा x का x के सापेक्ष अपकलन 1, कॉस का करेंगे अपकलन तो माइनस साइन होता, माइनस साइन x प्लस, इससे नोट करेंगे बट्टे dx बराबर, ठीक है, x गुणा। अब यहां पर जब हम कॉस का करेंगे अपकलन तो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन बाई अपान में कॉस बाई। अब हम बाई का करेंगे क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, यानी अलग अलग है, डी अपान डी एक्स बाई प्लस, इसे नोट करेंगे। ठीक है, तो लॉग कॉस बाई। क्लियर, माइनस को पहले लिखेंगे बाई इंटू, अब इसे हम लिख सकते हैं tan x। ठीक है, माइनस को पहले लिखा फिर बाई, फिर इसको हम लिख सकते हैं tan x प्लस, इसको नोट करेंगे माइनस को पहले लिखेंगे x इंटू, इसे हम लिख सकते हैं tan बाई। अब बाई को हम d के साथ लिखेंगे बट्टे dx, db अपान dx प्लस, इसे नोट करेंगे log cos बाई। ओके, अब मेरे को मान ज्ञात करके देना है डी वाई अपान डी एक्स का, तो जिस पद में डी वाई अपान डी एक्स है उन पदों को हम एक तरफ करेंगे, बकाया सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इस पद में डी वाई अपान डी एक्स है, इस पद में डी वाई अपान डी एक्स है, तो इस पद को हम इधर लाएंगे, और इस पद में डी वाई अपान डी एक्स नहीं है, और इस पद में डी वाई अपान डी एक्स नहीं है। ठीक है, तो इस पद को हम इधर ले जाएंगे। क्लियर, तो लॉग, इसे नोट करेंगे cos x डी वाई अपान डी एक्स, इसको हम इधर लाएंगे इस पद को, तो माइनस का है प्लस में आएगा। ठीक है, बराबर, इसे नोट करेंगे log cos बाई, अब ये माइनस का है प्लस में जाएगा, प्लस 1 इंटू tan x। ओके, इसको हम इधर लाए, इसको लिखा, फिर इसको इधर लाए, अच्छी तरह से लिखना हर एक पॉइंट, log cos x इंटू डी वाई अपान डी एक्स, फिर इसको हम इधर लाए, माइनस का है प्लस में आएगा x इंटू tan बाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स। अब इसको मैंने इधर लिखा log cos बाई, फिर ये माइनस का है प्लस में आएगा y इंटू tan x। अब इन दोनों पदों से हम डी वाई अपान डी एक्स कॉमन लेंगे, डी वाई अपान डी एक्स
ठीक है, log cos x प्लस x इंटू tan y, ठीक है, बराबर, इसे नोट करेंगे। अब इसको हम दूसरी तरफ बट्टे में ले जाएंगे क्योंकि ये गुणा में है। इसे नोट करेंगे y इंटू टेन एक्स, बट्टे में इसे नोट करेंगे log cos x प्लस x इंटू टेन y। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। यदि ठीक है ये है तो दिखाइए कि यानी सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए। ये इसकी सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है। तो सबसे पहले इसको हम नोट करेंगे, उसके बाद ही हम ये सिद्ध करके इसे देंगे। तो लिखेंगे दिया है। प्रश्न नंबर 2 तो नोट करेंगे e की पावर बाई इंटू 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में बराबर 1, ठीक है। इसकी सहायता से ये सिद्ध करके देना है। अब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये गुणा में है, बट्टे में जाएगा, 1 बट्टे 1 प्लस एक्स। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। अब हम देखेंगे कि जो मेरे को प्रूव करके देना है, जो सिद्ध करके देना है, उसमें अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है और किसके सापेक्ष हुआ है। अधिकतम अवकलन 2 बार हुआ है, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज है, और किसके सापेक्ष हुआ, x के सापेक्ष हुआ है। तो हम 2 बार अधिकतम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लेकिन अवकलन करने से पहले इसको हम और सरल करेंगे, उसके बाद ही अवकलन करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे सेम टू सेम। यहां पर घात 1 है प्लस की, इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगी। अब हम लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो मैंने लिखा दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस लाइन का मतलब होता है कि दोनों ओर d/dx लेने पर, d/dx e की पावर बाई इक्वल d/dx। इसे नोट करेंगे 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 1। अब हम करेंगे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो इधर हम करेंगे, एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से करेंगे, चूंकि हम जानते हैं d/dx e की पावर x इक्वल e की पावर x। इस सूत्र की सहायता से करेंगे अवकलन, ठीक है। e की पावर x है तो e की पावर x है। अब यहाँ पर e की पावर y है तो e की पावर y आएगा। अब यहाँ पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, या हम कहें आश्रित चर, डिफरेंट है यानी अलग अलग है। तो हम 2 बार अवकलन करेंगे। एक बार मैंने कर लिया e की पावर y का, अब हम करेंगे y का, d/dx y। अब हम y का करेंगे, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, ठीक है। तो माइनस का 1 पहले आएगा और एक घात घट जाएगी, माइनस का 1, अब माइनस का 1 और, ठीक है। अब हम करेंगे इसका, जो इस ब्रैकेट के अंदर मटेरियल है 1 प्लस एक्स, इसका करेंगे। तो इसे नोट करेंगे, y को हम d के साथ लिखेंगे dy/dx इक्वल यानी बराबर, ठीक है भाई। इस घात को हम नीचे लाएंगे तो ये घात माइनस के प्लस में आएगी, 1 प्लस एक्स होल पावर 2 यानी घात 2 है, ठीक है। माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 है, इस घात को नीचे ले जाएंगे तो माइनस का प्लस में आएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन यानी अवकलन होगा। तो बना है अचर राशि, अचर राशि का अवकलन 0, प्लस है तो प्लस x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन यानी अवकलन 1 होता है।
ठीक है। अब हम e की पावर y का मान रखेंगे, कहां से रखेंगे, समीकरण 1 से रखेंगे, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स, ठीक है भाई, इंटू dy/dx इक्वल यानी बराबर माइनस 1/1 प्लस एक्स होल पावर 2, ठीक है। तो एक घात से एक घात कट जाएगी, 1 प्लस एक्स, ठीक है, एक घात से एक घात कटेगी। अब ये मान मैंने e की पावर y का मान कहां से लिया, समीकरण 1 से, तो लिखेंगे कहां से, समीकरण 1 से, क्लियर। अब जो बचा उसे नोट करेंगे, dy/dx, ठीक है, बराबर माइनस एक घात कटी एक घात बची, ठीक है। अब यहां पर इसकी घात है 1 प्लस की, इसे हम डालेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 हम डाल चुके हैं, क्लियर। अब हम पुनः करेंगे, पुनः यानी दोबारा करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष यानी पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। तो हम पुनः दोनों d/dx लेंगे, तो लिखेंगे d/dx ब्रैकेट में इसे पैक करेंगे, ठीक है, dy/dx इक्वल यानी बराबर d/dx, इससे नोट करेंगे, ठीक है। इसको हम अवकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे d²y/dx², इसको मैंने अवकलन के नियम के अनुसार लिखा d²y/dx², माइनस को हम बाहर निकालेंगे, ये घात प्लस के ऊपर माइनस में जाएगी, तो 1 प्लस एक्स होल पावर -1, क्लियर। अब हम करेंगे इधर x के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, तो माइनस और माइनस का 1 पहले आएगा और एक घात घटेगी, ठीक है भाई, माइनस का 1 और माइनस का 1। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल है 1 प्लस एक्स, इसका करेंगे, तो 1 है अचर राशि, अचर राशि का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन होता है 0, प्लस है तो प्लस एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन यानी अवकलन 1 होता है, प्लस का 1, ठीक है, प्लस है तो प्लस 1। अब हम सरल करेंगे, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे, d²y/dx² इक्वल माइनस माइनस प्लस, ओके। ये घात माइनस के नीचे हम लाएंगे तो प्लस में आएगी, 1 प्लस एक्स होल पावर 2, क्लियर। अब मेरे को जो सिद्ध करके देना उसमें आखिर है क्या, d²y/dx², जो कि ये बन चुका है। इधर मेरे को क्या बनाना है, dy/dx होल पावर 2, ठीक है, बनाना है। तो इसे हम लिख सकते हैं डेट इम्प्लाइज d²y/dx² इक्वल यानी बराबर, ठीक है भाई, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 1/1 प्लस एक्स होल पावर 2, घात क्या है, सम घात है, तो माइनस प्लस बन जाएगा, ओके। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे तो मेरे को यही मिलेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहां पर मेरे को बनाना है dy/dx। अब इसकी शकल किससे मिल रही है यहां पर, ठीक है, इससे, जो मैंने समीकरण 2 डाला, इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम पुट करेंगे यानी रखेंगे dy/dx, ठीक है। तो हम लिखेंगे d²y/dx², ठीक है, d²y/dx² इक्वल, इसके स्थान पर हम पुट करेंगे यानी पुट माने होता है रखना, dy/dx होल पावर 2। मेरे को यही सिद्ध करके देना था, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड का मतलब होता है इति सिद्धम, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करिए, प्रश्न दूसरा कंप्लीट हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपने इन दोनों प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 8 नंबर पक्के। अगर आप गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 12 का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा।